हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, जो कि रहेगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों कन्वर्जन को। ठीक है, जैसे कि हमने इसके पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों, यहाँ पे हमने आप लोगों से डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों से बात किया है दोस्तों बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो था दोस्तों, इसको हमने बात कर रखा है। ठीक है, तो आज का जो कन्वर्जन है दोस्तों, ये क्या होने वाला है। और इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पे नए रहेंगे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये बातें होती रहेंगी दोस्तों। और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों की डेमो क्लासेस जो हैं यहाँ पे अब कुछ ही दिन तक और रहने वाली हैं, क्योंकि अब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन पे। कल से लाइव क्लास स्टार्ट है भाई, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास को अपने इनरोल नहीं किया है एप्लीकेशन पे, जल्दी से जाके क्लास को इनरोल कर लेंगे। ठीक है, मैं क्लास की कंप्लीट फीस की बात करूंगा दोस्तों, तो कोर्स जो रहेगा कंप्लीट कोर्स की मैं बात करूंगा तो 199 रुपये में आप लोग कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ थर्ड आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से जाके आप लोग क्लासेस को अटेंड करिएगा, सिंपल से वे में आप लोग क्लास को ज्वाइन करिएगा। कोर्स की फ़ीस की बात की जाएगी तो इससे कम फीस में आप लोग पूरे मार्केट में घूम के आएंगे तो भी इससे कम फीस में आप लोग कहीं पे भी नहीं मिलने वाला होगा। ठीक है, तो चीज़ें आप लोग जानते ही हैं मेरे भाई। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाएं, और आप लोग जो है भाई क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को छोड़ के रखा था, और जो मैं क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क के रूप में, उसमें से आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरे भाई। उसका क्या कारण था वो मुझे नहीं पता है, बट आप लोगों को अच्छे वे में पता होगा कि आखिर मैं क्यों नहीं उस क्वेश्चन का आंसर दे पाया। ठीक है, आइएगा दोस्तों, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन फिर से लेना चाहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं भाई, उनको सबसे पहले देखा जाए। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन लीजिएगा मेरे भाई 1 जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, इस बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। 0 1 0 पॉइंट रहेगा दोस्तों, दशमलव लगा रहेगा। अब 1 0 1 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। मेरे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है दोस्तों, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, अब हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्या बताया था, तो बोलेंगे सर इसकी नंबरिंग करना। सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा मेरे भाई, क्या लिखेंगे 1 1 1 0 1 0 है। ठीक है, दशमलव वाला भी मत लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोष्टक बना लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखना क्या है दोस्तों, नंबरिंग करिएगा। नंबरिंग मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कैसे नंबरिंग को करते हैं। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 और 5 हो जाएगा। अब दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इतनी चीज़ें जब आप लोगों से हो जाएंगी तो सिंपल से में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, लिखेंगे, या बाइनरी है दोस्तों, तो बाइनरी से मतलब होता है 2 के पावर 5 लिखेंगे। ठीक है, 2 के पावर 5 गुणे करेंगे 1 का, प्लस करिएगा, 2 के घात कितना हो जाएगा, बोलेंगे 4 हो जाएगा। गुणा हम किसने का करेंगे, 1 का करेंगे, क्योंकि 1 है। ठीक है, अगला वाला प्लस करेंगे दोस्तों, 2 के घात कितना कर दें, 3 कर दीजिए। गुणा किसका कर दीजिए, 1 का कर दीजिए, प्लस करिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 2 का गुणा किसमें, 2 के पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और गुणा किसका होगा मेरे भाई, बोलेंगे सर 0 का होगा। ठीक है, प्लस, अच्छा 2 के पावर कितना लिखेंगे भाई, अब 1 लिखेंगे, 1 के गुणे कितना कर देंगे, 1 ही करना है, प्लस। अच्छा यहाँ पे भी देखिएगा, 2 के पावर कितना है, 0 है, और गुणा करना है मेरे भाई 0 का, यानी कंप्लीट चीज़ें हमारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब तो ये वाला बात हो चुका है दोस्तों। अब दशमलव के बाद वाली जो बातें हैं ये भी हो जानी चाहिए सर। तो लीजिएगा दोस्त, यहाँ पे दशमलव बढ़ाइएगा, दशमलव लगा दिए हम, यहाँ पे लिखिएगा 1 0 1। अब यहाँ से हमारा ये बाइनरी में है, बाइनरी मैंने लिख दिया। अब मेरे भाई एक चीज़ करना है, क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं बहुत सिंपल होती है। यहाँ की नंबरिंग जो होती है थोड़ा उल्टी हो जाती है। उल्टा मतलब यहाँ से -1 लिखेंगे, ये -2 होगा मेरे भाई, और ये -3 होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। इसको हम -1 लिखेंगे, ये वाला -1 -2 और ये -3 होगा। तो इनको हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, प्लस साइन लगाइएगा। जैसे हम बोल रहे हैं दोस्तों, 2 के पावर कितना लिखेंगे, 2 के पावर -1 लिखेंगे अब, और गुणा कितने का करना है, बोलेंगे सर गुणा 1 का करना है। ठीक है, प्लस करिएगा, 2 के पावर कितना है मेरे भाई, 2 के पावर -2 है, इस साइड से चलिएगा आप। ठीक है, इस साइड से चलेंगे आप। ठीक है, 2 के पावर -2 लिखिएगा, गुणा कितने कर देंगे दोस्तों, 0 का कर देंगे, प्लस लिखिएगा, प्लस लिखेंगे दोस्तों, और 2 के पावर कितना लिखेंगे, 2 के पावर -3 लिखेंगे दोस्तों, और गुणा कितने का करना है, गुणा 1 का कर देना है। ठीक है, कितने का गुणा करेंगे भाई, तो बोलेंगे सर गुणा जो होगा मेरा
गुणा जो होगा एक का ही होगा, क्योंकि एक ही तो है, यहाँ पे एक कर दिया। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आप लोग क्लियर हो गई होगी। अब दोस्त इसको सोल्यूशन कर देना है, इसका सॉल्व इसको कर देंगे तो दो में 5 दो बार यहाँ पे ले आओ, सॉरी 2 के घात 5 है, तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और सॉरी यहाँ 5 बार हो गया ना, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका जब कैलकुलेशन करिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा दोस्तों। इसका कितना हो जाएगा, 32 गुणे 1 कर देंगे तो 32 ही होगा, प्लस करिएगा। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कितना है, बोलेंगे सर 4 है। ठीक है, कितना है, 4 है, तो 4 है तो इसको एक इरेज कर देते हैं भाई। ठीक है, 4 ही तो बचाया हम ना, 4 बच गया, तो इसका गुणा करेंगे दोस्तों, देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे आप लोग, बोलेंगे सर 16 लिखेंगे। ठीक है, तो 16 एक कम 16 हो जाएगा, प्लस करिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 एक कम 8 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 है, 0 से गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा पूरी संख्या। देखिएगा इसके घात 2 है, सॉरी 2 के घात 1 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस देखिएगा ये 0 है दोस्तों, 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे तो कम्प्लीटली 0 कर दे रहा है। ठीक है, आइएगा अब यहाँ से मैटर आप लोग का फंसने वाला है, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो यहाँ पे। ठीक है, अब मैटर कहाँ पे फंसता है मेरे भाई, इसको समझिएगा। हम कह रहे हैं सर यहाँ पे आ जाइए, ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, इसका हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 2 के पावर -1 है, तो इसको सिंपल से वे में 2 के पावर माइनस का मतलब होता है 2 के -2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को हम अपने साइंस के भाषा में इस प्रकार से लिख देते थे। ठीक है, और गुणा कर देते थे 1 का, तो कम्प्लीटली इसका किसी संख्या में इतना का गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आइएगा अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं समझा दोस्तों, तो यही चीज़ वह है भाई जो 10 के पावर -2 इंटरवा में करते थे, तो इसी को मैं लिख देता था 1/10⁻²। ठीक है, वही चीज़ करते थे ना हाई स्कूल इंटर में, तो यही चीज़ ने पढ़ा है आप लोगों ने। तो जी हाँ सर, ये तो पढ़ा है हमने, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे अप्लाई करना है ये आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0 है तो 0 हो जाएगा कम्प्लीटली। जब 0 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाएगा तो ये कम्प्लीटली हमारा 0 ही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मेरे पास है 2 के पावर -3 है। ठीक है, अब इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ नहीं, यही बट्टे में लाके लिख सकते हैं दोस्तों, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकता हूँ, और इतने का गुणा 1 में कर देंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, आइएगा दोस्त, इतनी जब बातें हो चुकी हैं तो हमारा जो है आंसर भी आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका होगा कि सर इसका जो है सोल्यूशन जो है, इसका आंसर मेरा आ चुका है, तो धन्यवाद, आप लोगों का आंसर जो आ रहा है बहुत अच्छा है। अब देखिएगा दोस्तों, एडिशन कर दीजिएगा यहाँ पे, तो देखिएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं 32 + 10 करूँगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो ये 32 10 42 हो जाएगा दोस्तों, और ये 16 भी जोड़ दीजिएगा इसी में, 16 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 58 हो जाएगा मेरे भाई। देख लेते हैं क्या 58 है, जी हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, तो कम्प्लीटली हमारे पास 58 है। देखिएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, इसको मैं कम्प्लीटली इसको कम्प्लीट ऐड करने के पास मेरे पास 58 बचा है। ठीक है, प्लस करिएगा 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 1/2 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा दशमलव बढ़ाइएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बार। ठीक है, दशमलव बढ़ाइए 0 उतारिए, और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे, 0.5 लिखिएगा। अब दोस्तों 1/8 करना है। ठीक है, 1/8 करना है तो 10 पहले 0 बार ले जाना है, 0 बार ले जाइए, खत्म। वो मेथड बाद में भाई, दशमलव सीधा बढ़ाओ, 0 उतारो। ठीक है, तो 8 एक कम कितना जाएगा, तो 8 एक कम कितना जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे सिंपल से वे में मैं पता नहीं क्या कर देता हूँ, सीधा दशमलव मत बढ़ाइए, कुछ नहीं, सीधा अटैक करिएगा। देखिएगा दशमलव बढ़ाइएगा, यहाँ पे 0 उतारिएगा, तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई, तो 8 एक कम 8, 2 लिखिएगा, फिर से 0। ठीक है, 0 बढ़ाइएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दीजिएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 बच जाएगा, तो यहाँ फिर से दशमलव बढ़ाएंगे, मतलब सब दशमलव तो लगा है, 0 बढ़ाइएगा, 8 पंजे 40, यानी इसका देखेंगे दोस्तों, इसका जब हमें भाग करने पे हमें क्या मिलता है, तो इसका मिलता है 0.125 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इतना सोल्यूशन आप लोगों को आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए इतना सिंपल से मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे करना होगा मेरे भाई तो मैं जल्दी पूरी चीज़ों को जो है 2 मिनट में हमारा जो है कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कितने मिनट में मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट में। तो 2 मिनट में क्या वाकई हो जाता है दोस्तों। इसका आप लोगों को एडिशन करने में बहुत दिक्कत होती होगी, मैं जान सकता हूँ। देखिएगा 0.125 लिखिएगा। अब देखिए जहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है ना,
तो जहाँ पे दशमलव है दशमलव वाला यहाँ लगाइएगा और 5 भी यहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी इधर 0 बढ़ा के आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये एडिशन इसी प्रकार से करना है मेरे भाई, नहीं गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा तो 0.26। और यानी इसका देखिएगा, इसी में हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 58.625 मिल जाएगा। और ये जो रहेगा दोस्तों हमारा डेसिमल में रहेगा। दोस्तों ये एग्ज़ाम में आप लोगों को 100% आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा, इसको आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि स्टूडेंट कहाँ पे गलतियाँ कर सकता है, ठीक है। चलिएगा, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने कन्वर्जन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइएगा, तो देखिएगा दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन एक और है, देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। आइएगा, क्वेश्चन लीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन रहेगा मेरे पास, क्वेश्चन है कि यहाँ पे है कोई बाइनरी नंबर रहेगा 0 1 0 है और दशमलव ले लेते हैं 1 1 रहेगा, ठीक है। ये हमारा बाइनरी में है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले क्या करना है सर, कि इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 1 1 0 1, पॉइंट भी लगा दीजिएगा 1 1। नंबरिंग हमने बता ही दिया है कैसे करना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करिएगा। चलिएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2, ये हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ से कैसे होता है दोस्तों, -1 और -2, ठीक है। अब नंबरिंग तो हो गई है सर, अब इसका सोल्यूशन बस करना है, ठीक है। चलिएगा, लिखिएगा दोस्तों 2 के पावर 3 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 2 गुणे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 1 गुणे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 के पावर 0 गुणे 1 हो जाएगा। प्लस करिएगा, अब यहाँ पे आ जाइएगा मेरे भाई, यहाँ तक चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे आइएगा तो 2 के पावर कितना लिखेंगे मेरे भाई, 1, और गुणा किसका कर देंगे, 1 का, क्योंकि 1 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिएगा, प्लस करिएगा, 2 के पावर कितना लिखना है, -2 लिखना है, गुणा किसका करना है, 1 का कर देना है, ठीक है। आ गई चीज़ें। आइएगा, इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8, और इसका कितना होगा, 2 दूना 4 गुणा 1 कर देंगे तो 4 ही होगा, ठीक है। प्लस देखिए ये 0 है दोस्तों, 0 किसी संख्या को गुणा कर देंगे तो पूरा 0 कर देगा, सत्यानाश कर देता है। और देखिएगा, मैंने बताया था दोस्तों, किसी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 ही होगा। लेकिन इसको मैंने अभी जस्ट बताया है दोस्तों कि अगर 2 के पावर -1 होगा तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो सिंपल से वे में संख्या वही रहेगी मेरी, ठीक है। आइएगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी सिंपल से वे में 1/4 हो जाएगा। गुणा 1 का कर देंगे तो कोई संख्या पे हमारी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइएगा, तो दोस्तों ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 4 कितना होगा, यहाँ पे 8 5 13 ले लीजिए, सीधा 13 हो जाएगा। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको अभी हमने आप लोगों को बताया 0.5 लिख सकते हैं, और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, दशमलव बढ़ाइएगा, 0 उतारिएगा, कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8 जाएगा, और देखिए 2 आ जाएगा दोस्तों, दशमलव फिर से रहेगा हमारा, 0 4 5 20, यानी 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.25 मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसका एडिशन कर दीजिएगा, तो यहाँ पे एडिशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिएगा 0.25 लिखिएगा, यहाँ से ही पॉइंट लगाइएगा, 5 लिखिएगा, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो 5 और 7 यानी 0.75 आ जाएगा, यानी कंप्लीट आंसर जो होगा दोस्तों 13.75, ये हमारा किस में आ जाएगा, बाइनरी में आ जाएगा, सॉरी डेसिमल में, ठीक है। तो ये जो था दोस्तों आपका सोल्यूशन था। बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, बताइएगा आप, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, तो क्या आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे इसका आंसर जो होगा क्या लिखूँगा, 13.5 लिखूँगा, 13.75, यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे तो मैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे चलता हूं, यानी अपने अगले वाले कन्वर्जन पे चलता हूं, ठीक है। वो कन्वर्जन भी बहुत इजीली वे में आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो आइएगा दोस्तों, हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब दोस्तों हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। सिंपल से वे में है, बहुत ईजिली वे में इसको भी समझ पाएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो आइएगा, हम बात करते हैं दोस्तों डेसिमल को, यानी हमारा जो नंबर सिस्टम होगा, अब हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, ये हमारा कन्वर्जन जो होगा अब बाइनरी में कन्वर्जन होगा, ठीक है। अब देखिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है दोस्तों, 0 से स्टार्ट होता है, कितने तक, 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक जो रहेगा नंबर, वही हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। तो इतनी बातें तो आप लोगों को पता ही है मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को बेसिक वाला जो अभी लेक्चर चला है, पहला वाला और दूसरा वाला लेक्चर, तो आप लोग जरूर देख के ही अटेंड करेंगे इस क्लास को, ठीक है।
आइएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लेना चाहूँगा, और क्वेश्चन नंबर 1 से ही हमारा स्टार्ट होगा हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस या कन्वर्जन्स। ठीक है, आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे रहेगा 7 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, इतना मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा रहेगा डेसिमल। डेसिमल रहेगा दोस्तों, डेसिमल मतलब होता है, चलिएगा सिंपल से में सीधे सही से लिख देते हैं। आइएगा, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे मेरा डेसिमल रहेगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों बाइनरी में, यहाँ पे मेरा बाइनरी नंबर रहेगा। ठीक है, अब देखिए बाइनरी में तो नहीं है ये, इसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हो आप लोग, क्या लिखोगे, डेसिमल से यही सब दिक्कत होता है इसमें यार, छोटा मतलब पूरा वर्क नहीं करता है, आधे डेसिमल से बाइनरी में चलेगा, इसे अभी लिख देते हैं, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आइएगा, नीचे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा क्वेश्चन में मिटा दीजिए सर जी, पहले लिखवा ही दीजिए पूरे पाठ। आइएगा दोस्तों, पहले हम लिख लेते हैं कि आखिर हम करेंगे क्या इसमें। ठीक है, लिखेंगे दोस्तों, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करने पर हम बाइनरी संख्या मतलब 2 से, ठीक है, 2 से क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। दोस्तों ये आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख के समझ जाओ कि आखिर हम इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखवा है, बाइनरी से अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हम बाइनरी संख्या यानी 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन के माध्यम से सिंपल समय में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दोस्तों, जैसे मैं कोई मेरे पास डेसिमल नंबर है, जैसे मैं ले लेता हूँ 6 2 5 है, 625 को हमें क्या करना है, 625 का डेसिमल है दोस्तों, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसको हमने क्या किया है, जो हमारा बाइनरी डेसिमल नंबर होगा दोस्तों, उसको हमें क्या करना है, उसको हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देने का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ से सिंपल से वे में, यहाँ पे जैसे आप लोगों ने यहाँ से देखिएगा इसका भाग क्या होता है। ठीक है, आइएगा दोस्तों, ये हमारा भाग हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ इसको ऐसे ही लिखिएगा। सबसे पहले ये आर जो है दोस्तों शेष है, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है, यहाँ 2 से भाग दीजिएगा, 2 से इसमें पूरा भाग देंगे दोस्तों, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा, 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया, इसको लिख लीजिएगा। आइएगा अगला वाला देखिएगा दोस्तों, यहाँ से भाग देंगे तो क्या यहाँ से हमारा पूरा भाग हो जाएगा, यहाँ से नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 625, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पूरा बड़ा आ जाएगा ना, 625 ना लेके छोटा सा नंबर ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए छोटे छोटे नंबर्स को बड़े, अब फिर इसी क्वेश्चन को मैं बाद में करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ भाई, तो सिखाने में छोटा छोटा नंबर लिया जाएगा तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, आइएगा, तो यहाँ पे हम बहुत बड़ा नंबर नहीं ले रहे हैं भाई, यहाँ पे अब हम 25 लेना चाहते हैं। ठीक है, 25 जो होगा ये भी तुम्हारा डेसिमल ही है। अब देखिए 25 को हम यहाँ पे सिंपल से वे में कर सकते हैं दोस्तों। 25 देखिएगा, जल्द ही आप लोगों के लिए लैपटॉप की भी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, उस पर क्या होगा, पूरा स्क्रीन काम करेगा तो हमारा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। भाग करिएगा 2 से भाई, तो 2 से भाग करेंगे, अगर इसका भाग कर देंगे दोस्तों, तो देखिएगा भाग का मतलब जिसको भी कुछ भी नहीं आता मेरे भाई, वो भाग करके भी देख सकता है। 2 1 कम 2 हो जाएगा, 0 यहाँ खत्म, कुछ नहीं बचेगा, 5 लिखिएगा। ठीक है, 2 दूना 4, शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। जो शेष बचता है यहाँ पे रिमाइंडर मतलब होता है दोस्तों, आर जो हमने लिखा है इसका मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। शेषफल दिखा है, भागफल कितना मिला है दोस्तों, तो बोलेंगे सर 12 मिल गया है। ठीक है, आइएगा, इसको 12 को फिर से 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या कोई शेष बचेगा, बोलेंगे नहीं सर, 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, आइएगा, फिर 2 से भाग देंगे दोस्तों, 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। आइएगा अगला देखिएगा,
यहाँ पे फिर 2 से भाग दीजिएगा दोस्तों, 2 एकम 2, ठीक है, कितना होगा 2 एकम 2 होगा, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। आइएगा फिर से 2 से भाग दीजिएगा दोस्तों, तो 2 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष फल तो 1 बचेगा, लेकिन हमारे पास भाग फल कितना जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। आइएगा तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, जो होता है दोस्तों ये कम्प्लीटली हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हमें लिखना क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे लिखना कैसे होता है, अब अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हमने कुछ प्रोसेस को किया है बस, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मेरे भाई, अब देखिएगा इसको जब लिखा जाता है तो इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। हम नीचे से नंबर को लिखेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। आइएगा इसको दिखा देते हैं यहीं पे दोस्तों, यहाँ पे 1 1 2 बार लिखिएगा, 1 1 2 बार लिख दीजिएगा, 0 0 0 0 1 लिखिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा बाइनरी हो जाएगा। और इसी नंबर को हमें कहाँ पे लिख देना है, इस नंबर को हमें लिख देना है यहाँ वाली जगह पे, ठीक है। कितना है 1 1 0 0 1 आया है। यानी कहने की बातें हैं दोस्तों, हम 25 का अगर डेसिमल देखते हैं तो हमारे पास 1 1 0 0 1 मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया हो, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने चाहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलना चाहेंगे। 2 रहेगा मेरे पास, देखिएगा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ संख्या जो रहेगी, अब मैं 64 को लेना चाहूँगा। 64 का हमारे पास ये डेसिमल है दोस्तों, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में जो आएगा थोड़ा सा यहाँ पे बाइनरी रहेगा। सबसे पहले क्या करना है 64 को लिखिएगा दोस्तों, और 64 को 2 से भाग देंगे दोस्तों, जो शेष फल बचता रहेगा उसको हम यहाँ इस साइड लिखते चले जाएंगे, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर होगा, ठीक है। आइएगा 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, 0 लिख लेंगे, ठीक है। लिखिएगा 2 से 1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 1 देखिएगा 2 1 कम 2 1 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर से रिमाइंडर 0, ठीक है। आइएगा 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना 2 चौको 8 हो जाएगा, रिमाइंडर फिर से हमारे पास 0 बच जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 2 दूना 4, फिर से रिमाइंडर 0, फिर 2 1 कम 2 जाएगा दोस्तों, 2 1 कम 2, फिर से रिमाइंडर हमारे पास 0, लेकिन एक बार फिर से 2 बार जाएगा तो यहाँ पे हमारे शेष हमारा भागफल जो होगा 0, और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों इसको हमने किस प्रकार से बोला है लिखने के लिए, इसे डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखेंगे, ठीक है। डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखेंगे, यानी नीचे से ऊपर की ओर हमें नंबर को लिखना है। कैसे लिखना है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है, देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा 1 0 0, देखिएगा 1 लिखेंगे, पहले 1 लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 0 बढ़ा दीजिएगा, बस 1 2 3 4 5 6 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइएगा आया या नहीं आया, ठीक है। तो देख लीजिएगा 1 0 2 3 4 5 6 0 है, सही है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आप लोगों के एग्जाम में आता रहता है मेरे भाई, ठीक है। आइएगा और थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं, नंबर्स की संख्या को बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 3 की तरफ चलना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा दोस्तों, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नंबर जो 2 डिजिट का हो चुका है, 3 डिजिट पे आ जाइए। जैसे मैं 216 ले लेता हूँ, ठीक है। 216 ये हमारा डेसिमल में है दोस्तों, इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में, ठीक है। तो आइएगा इसको भी देख लीजिएगा कैसे किया जाएगा। तो ये भी आप लोग का बहुत ईजी वे में होगा। देखिएगा 216 लिखिएगा, सबसे पहले हमारे पास 216 है, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच लीजिएगा भाग देने के लिए, और इस साइड हमें रिमाइंडर लिखना होता है तो रिमाइंडर भी लिख लेंगे, ठीक है। 2 से भाग करेंगे दोस्तों, 2 1 कम 2 हो जाएगा, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखिएगा 2 1 कम 2 यानी 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, देखिएगा यहाँ पे आप भाग देके देख सकते हो दोस्तों, और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा, ठीक है। 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 चौको 8 क्यों, 2 पंजे पूरा जा रहा है ना सर, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। 0 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है मेरे भाई। 2 दूना 4 हो जाएगा, और 1 यहाँ से हासिल बच रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे चला जाएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक है। आइएगा 2 से भाग देंगे दोस्तों, 2 यहाँ से इसका देखिएगा 2 से भाग देंगे तो 1 कम हो जाएगा दोस्तों, 2 1 कम 2, और यहाँ से 2 3 6 3 बार जाएगा दोस्तों, लेकिन रिमाइंडर 1 हमारे पास बच जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, भाग करके देखिएगा, सिंपल से में जिनको कुछ भी नहीं आता भाग करके देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, 27 का भाग दीजिएगा, 2 से 2 1 कम 2 जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा, 7 उतारिएगा, 2 3 6 हो जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाएगा, वही चीज़ हमने लिखा, ठीक है। आइएगा 2 से फिर से भाग देंगे दोस्तों, 2 6 12 हो जाएगा, और 1 फिर हमसे हमारे पास शेष बच जाएगा, तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 2 से फिर देंगे भाग, 2 3 6 0 बच गया रिमाइंडर, और फिर से 2 से भाग देंगे दोस्तों, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है। आइएगा लास्ट वाले पे करिएगा, जब तक हमें 0 नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना होता है लास्ट तक 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। आइएगा दोस्तों एक अच्छा ये वाला भी देख लेते हैं, आप लोगों को क्या ये समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी रखना है, ठीक है। आप लोगों को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सर यहाँ पे मैं थोड़ी सी दिक्कत हुई है, यहाँ से एक बार फिर से बताएंगे तो मैं ज़रूर उसको फिर से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आइएगा, देखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो नंबर होगा कुछ इस प्रकार से हमें लिखना होता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। यहाँ पे डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर संख्या को लिखना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिएगा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, देखिए 11 है दोस्तों, 11 0 11, देखिएगा 11 000, ठीक है, 1 2 3 0, यही हमारा कौन सा नंबर होगा, ये हमारा बाइनरी नंबर होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हो वही चीज़ें 1 1 0 1 1 000, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन आया या नहीं आया, ठीक है। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ मेरे भाई। आइएगा दूसरा क्वेश्चन लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों, दो देखिएगा, ये इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों को, ठीक है। भाग आना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कोई भी कन्वर्जन होगा, अगर मैं अभी आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा ऑक्टल टू, देखिए ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल रहेगा, ऑक्टल टू बाइनरी रहेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग सीख जाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अभी तो कम मज़ा आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के दुख दर्द को कि सर इतना भाग कौन करेगा। अगर आप लोगों को 5 नंबर लेना है मेरे भाई तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी आप लोगों को, ठीक है। अगर 5 नंबर लेना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आइए क्वेश्चन की ओर चलना चाहेंगे और क्वेश्चन जो रहेगा इजीली वे में हम हर एक क्वेश्चन को डील करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। आइएगा 108 जो है दोस्तों, इसका जो है हमारे पास डेसिमल नंबर रहेगा, इसको हमें बताना है इसका बाइनरी क्या होगा, ठीक है। तो बताइएगा, देखिएगा दोस्तों, सिंपल से वे में चीज़ें हमारी क्लियर होंगी, बस आप लोगों को भाग आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व लिखिएगा। आइएगा सबसे पहले नंबर लिखिएगा दोस्तों, और हमें क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले हमें किस में जाना है, डेसिमल का हमें किस में जाना है, बाइनरी में जाना है। भाग होगा सीधा सीधा। अच्छा लाइनें भी हमारी टेढ़ी हो जा रही हैं, उसके लिए कोई मतलब वो नहीं है, आप लोग पेन से खींचिएगा सीधे सीधे। देखिए इसका भी 2 से भाग दीजिएगा दोस्तों, दो पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। 0 रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, 0। 2 से फिर से भाग देंगे, 2 तिहाई कितना, 2 दूना 4, देखिए 4 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बच रहा है तो एक इसके पास चला जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर से 0 हमारे पास बच गया है, ठीक है। आइएगा 2 से फिर से भाग दीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, एक हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। यानी शेषफल हमारे पास 1 बच जाएगा, 2 छांग 12, लेकिन एक रिमाइंडर हमारे पास फिर से बच रहा है, तो यहाँ पे एक हम इसमें शेषफल को इस साइड लिखेंगे, ठीक है। 2 तिहाई 6, रिमाइंडर 0, 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा दोस्तों, फिर से यहाँ पे ले जाएंगे 2 से, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1। दोस्तों हमने बताया है जब भी इसको लिखिएगा आप लोग एग्जाम में, नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा तभी हमारा आंसर सही रहेगा। अगर ऊपर से नीचे लिख देंगे दोस्तों तो हमारा गलत हो जाएगा, नीचे से लेके ऊपर लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यहाँ पे 11 0 11 00, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बाइनरी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 11 0 11 00, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग इसी प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलेगा आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा और इजीली वे में इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 108 भी ले लिया हमने, अपने बुक से देख लेते हैं और कोई नंबर है जो कि हमारा किस में कन्वर्जन है भाई। इसमें तो यार ज़्यादा नहीं दिख रहा है 96 है दोस्तों, 96 है, ठीक है। बेटी यूपी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 2008 का है, ठीक है, लेकिन आया तो है 96 है दोस्तों। ये हमारा किस में है, डेसिमल में है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आइएगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्या बताया है, ठीक है, मैंने क्या बताया है भाई, सबसे पहले आप लोग करना क्या है, इस 96 का 2 से कंप्लीट भाग कर दीजिएगा जब तक 0 ना हो जाए, ठीक है। तो लिखिएगा 96 भाग करेंगे हम इसका, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे और यहाँ से 2 से भाग करते हुए चलेंगे। 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 चौक को 8, एक यहाँ बच जाएगा दोस्तों, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, कंप्लीटली हो गया डिवाइड, तो 0 लिख देंगे, ठीक है। 2 से फिर से भाग देंगे, 2 दूना 4 और 2 चौक को 8, फिर से 0 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ 2 लिखेंगे दोस्तों, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। 0 2 छंग 12, फिर से 0, फिर से लिखिएगा 2 2 तिहाई 6 0, और यहाँ से 2 से फिर से भाग देंगे दोस्तों, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और लेकिन एक रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा, ठीक है।
आइएगा 2 से यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कर देंगे 1, हमारे पास शेष बच जाएगा। ठीक है, आइएगा तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमें नीचे से यानी डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखेंगे दोस्तों तो क्या बच जाएगा 1 1 डबल ट्रिपल 1 2 3 4 5 0 बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, 3 4 5 ये हमारा किस में हो जाएगा, बाइनरी में हो जाएगा। ठीक है, तो यही देख सकते हैं एग्जाम में हमारे आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, तो 5 0 लिख दीजिएगा, 1 1 1 2 3 4 5 0। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 0 है। ठीक है भाई, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ी सी गलती कर दो ना भाई तो कहेंगे सर आपको नहीं पढ़ाने आता है, तो क्यों चले जाते हो पढ़ाने। मेरे भाई गलतियां सबसे होती हैं, तो उन गलतियों को सुधार लेना ही क्या होता है, सही काम होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का जो सेशन होगा अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगला वाला जो कन्वर्जन होगा उसमें हम आप लोगों से क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा जो है हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखा है, इसको सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास समरी होना चाहिए इसका। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, इस कन्वर्जन में हम आप लोगों को क्या सिखाया मेरे भाई, तो सर आपने इस कन्वर्जन में केवल एक ही चीज़ हमें सिखाया कि हम जब बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो वहाँ पे हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, गुणा करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो गुणा करेंगे दोस्तों, और देखिएगा डेसिमल से अब हम बात कर रहे हैं डेसिमल टू अगर हम बाइनरी गए हैं तो क्या किए हैं दोस्तों, बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो अब बताइएगा अब हमने क्या किया है, तो बोलेंगे सर आपने अब क्या किया है, यहाँ पे आपने भाग दिया है। क्या किया है, भाग दिया है। और भाग जो होता है दोस्तों, जो नंबर सिस्टम से में जिसमें हमें करना होता है, मान लीजिए कि हमारा बाइनरी का है दोस्तों, यहाँ पे हम तो यहाँ पे गुणा कर रहे हैं। अगर यही ऑक्टल होगा, ऑक्टल टू डेसिमल होगा तब भी हमारा गुणा होगा। ऑक्टल या फिर डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तब भी हमारा वही जो होगा, बाइनरी से 2 भाग कर रहे थे तो वहाँ पे ऑक्टल हो जाएगा, 8 से भाग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, भाग करते हैं। ठीक है, आइएगा एक छोटा सा ओवरव्यू और देना चाहेंगे, सिंपल से में चीज़ें देखिएगा, इसका समरी जो होगा यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आइएगा यहाँ पे हमने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर है। ठीक है, ये हमारा बाइनरी है और ये हमारा क्या है, हमारे पास डेसिमल है। ठीक है, हम बेस से ही तो पहचान पाते हैं, बेस या रेडिक्स से ही हम पहचान पाते हैं कौन सा नंबर सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, आइएगा दोस्तों जब भी हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे, ठीक है, हमने क्या कहा, जब भी हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे, बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 के घात जो बनने वाली चीज़ें होंगी उनसे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गुणा होगा। लेकिन हम जब डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। इस बात को भी आप लोग कंक्लूजन के रूप में रख सकते हो याद। ठीक है, याद रख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों ये 2 कन्वर्जन हो चुके हैं आप लोगों को, इन पे जितने भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं उन पर प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों को निश्चित ही जो चीज़ें होंगी 100% आप लोग क्लियर होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिएगा दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को तो आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वो क्या चीज़ है इसको जरूर देख के जाइएगा आप लोग। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले इसको ध्यान से समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर का जो कोर्स है दोस्तों लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम आप लोगों को एप्लीकेशन पे कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। मैं ही आप लोगों को हर एक क्लास डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि कंप्लीट कोर्स की फीस में बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स का जो फीस होगा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 199 है। ठीक है, कितना है, 199 है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे दोस्तों, मशीन रहेगा आप लोगों का, मशीन फर्स्ट रहेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, EEM रहेगा दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, EIM रहेगा, और मैथ 3rd भी रहेगा। ठीक है, चलेगा। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों 199 रुपये में है, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, एप्लीकेशन पे ले चलना चाहूँगा, और एप्लीकेशन पे क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, कितने में है, वो हर एक चीज़ आप लोग देख पाओगे। ठीक है, चलिएगा। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि इस एप्लीकेशन से अगर मैं एप्लीकेशन पे जाऊंगा, यानी जो एप्लीकेशन पे मैं आप लोग क्लास ले रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं सीधे उस पे जाऊंगा तो एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा कि जो कोर्स है दोस्तों, कोर्स आप लोगों को एप्लीकेशन पे जाएंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप मिलेंगे नहीं भाई, पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इनकी लाइव क्लास जो है दोस्तों कल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी 20 जुलाई से लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 जुलाई से आप लोगों की क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी लाइव फॉर्म में।
तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 1 जो होगा दोस्तों इसी फॉर्म में चलेगा, क्योंकि इसमें नंबर वाले सिस्टम्स हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम जो रहेगा पूरा इसी पे चलेगा। बाकी जो अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों, जैसे मैं बात करूँगा लॉजिक गेट का, तो लॉजिक गेट वाला जो चैप्टर होगा वो लाइव चलेगा, ठीक है। ट्रिपल EM की भी आप लोगों को नोट्स जैसा कि मिल गया है, आप लोग उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद क्या करेंगे, जब लाइव क्लासेस चलेंगे दोस्तों, तो उसमें जो भी डाउट्स रहेंगे उनको क्लियर करिएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो है 4, 5, 6 चैप्टर जो भी है दोस्तों, उसको कंप्लीटली उसका नोट्स बनाइए सिंपल से में, और ट्रिपल EM का भी नोट्स जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी है, ठीक है। मेथड में अभी आप लोगों की 2 क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। दोनों क्लासेस में आप लोग देखेंगे लेक्चर 2 जो हुआ है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो दोस्तों यहाँ पे मेथड में बात करूँगा, तो जो मैट्रिक्स है दोस्तों, मैट्रिक्स ये कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को तो आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।